तो ये एक एक्सटेंशन है, जैसे कि हमारा GMB एवरीवेयर एक एक्सटेंशन है, जिस एक्सटेंशन के माध्यम से आप गूगल माई बिजनेस के अंदर टैग सर्च कर सकते हो, कैटेगरी फाइंड कर सकते हो, सब कैटेगरी फाइंड कर सकते हो, सर्विसेज फाइंड कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो गूगल माई बिजनेस का, और व्हाट नॉट, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। कि वो एक एक्सटेंशन है गूगल का, गूगल क्रोम के अंदर जो इंस्टॉल हो सकता है, और उसके जरिए कुछ चीजें हो रही है, जैसे कि GMB एवरीवेयर आप लोग जानते ही हो। तो वैसा ही ये एक एक्सटेंशन है, इसको जब आप इंस्टॉल कर देते हो अपने कंप्यूटर में, जो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले ये कैसे चलता है वो चीजें देख लेते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, 2 मिनट का काम है, बस वो बटन दबा के हो जाता है, सिंपल। तो ये इंस्टॉल करते ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपके जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस है ना, वो थोड़े सिस्टमैटिक ढंग से आ जाएंगे। यानी अभी मुझे पता नहीं है कि ये नंबर पे कितने मैसेजेस आके पड़े हैं, कितने मैसेजेस मैंने पढ़े नहीं है, मतलब खोले नहीं है, कितने मैसेजेस में मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे ये देखो टैग बन के आ जाते हैं ऊपर, ये इस तरह के। तो पहला है, मुझे 506 मैसेज आके पड़े हैं अभी, उसमें से 132 मैसेज ऐसे हैं जो मैंने खोले भी नहीं है, मतलब इसको मैंने पढ़ा नहीं है। इसमें से बिजनेस व्हाट्सएप से आए हुए हैं 178 मैसेजेस, जिसमें ऑफिशियल व्हाट्सएप से 46 मैसेज आए हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप मतलब वो व्हाट्सएप जो आपने व्हाट्सएप वाबा से अप्रूव करा के, वेरीफाई करा के यूज करा है। जैसे हमारा भी आप लोग को कभी आता होगा वो बटन वाला मैसेज 080695783135 वाले नंबर से, तो वो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ऑफिशियल व्हाट्सएप से कितने मैसेज आए हैं, और मैं इस तरह के टैग इसमें बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉट लीड नाम का टैग बनाया है, तो अब ये लोग वो हैं जिनको कुछ सामान चाहिए, जो हॉट लीड्स हैं, राइट। तो ये है CRM का मैनेजमेंट वाला ऊपर वाला ये टैग्स। दूसरा, नॉर्मली अगर मुझे किसी का कॉल आया और मुझे उनको मैसेज भेजना है, उसको मैसेज पे मुझे कुछ कोटेशन भेजना है या कुछ भी भेजना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उस फोन को सेव करना पड़ता है, और सेव करने के बाद मैं उसको व्हाट्सएप में जाके आंसर करता हूँ। और कई बार अगर आपका फोन स्लो है या इंटरनेट स्लो है, तो वो फोन नंबर सेव किया है लेकिन फिर भी आपके व्हाट्सएप में दिखने में बड़ा देर लग जाता है। ऐसा होता है आप लोग के साथ कि आपको फोन आया और आपने उस कस्टमर का फोन नंबर सेव किया, सेव करके आपने व्हाट्सएप खोला क्योंकि आपको उसको व्हाट्सएप भेजना था कुछ, तो वो टाइम लगता है क्योंकि व्हाट्सएप वो सिंक करेगा जब तक, नंबर नहीं करेगा जब तक, तब तक आप उसको व्हाट्सएप नहीं भेज सकते हो। तो यहाँ पे हमने CRM में पहले तो ये प्लस का बटन डाला है, जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप वेब यूज करते थे तो आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको स्टार्ट चैट बोल के। तो आप जैसे ही स्टार्ट चैट दबाओगे, आप यहाँ पे कस्टमर का नंबर डायल करोगे और चैट नाउ बटन दबा दोगे, तो बिना कस्टमर का नंबर सेव किए वो यहाँ पे चैट बॉक्स खुल जाएगा और अब मैं यहाँ पे कुछ भी उसको मैसेज भेज पाऊंगा, राइट। डन है। तो ये इसके अंदर बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है इसका ब्रॉडकास्ट। तो अब मान लीजिए मेरे आज ना मास्टर क्लास होने वाला है, लेट से 7 बजे, और मुझे उसमें 50 लोगों को, 100 लोगों को मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे आके मैं अपना उस क्लाइंट का लिस्ट को अपलोड करके, या तो फिर मेरे पास जो क्लाइंट लिस्ट ऑलरेडी है इस CRM में, जो मैंने पहले डाला था इससे पहले, उसमें से सिलेक्ट करके मैं एक साथ में यहाँ पे जो मैसेज टाइप करूंगा वो चला जाएगा उतने लोगों को। जो डिले में रखूंगा उस डिले के साथ, मतलब कि मैं डिले इसमें रखूं कि मान लो 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड, तो उस समय अंतराल में एक एक करके मैसेज जाते रहेगा ऑटोमेटिकली। व्हाट्सएप में भी बहुत बार डिले हो जाता है, कभी कभी मोबाइल में शो करता है बट व्हाट्सएप वेब में नहीं। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन है व्हाट्सएप का सर्ज हो रहा है। अभी व्हाट्सएप के बिलियंस ऑफ यूजर्स बन गए हैं, वो सर्वर अभी बाबा आदम का चला रहे हैं, तो अभी उनको भी अपडेट करना होगा। जैसे आज ही देखो ना, ये ChatGPT पूरे की पूरी तरह से बंद हो गया है। इतनी देर से हम चैट जीपीटी करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। सुबह से, सुबह नहीं खुल रहा था, फिर दोपहर में थोड़ी देर के लिए मैंने री लॉगिन किया तो खुल गया, अभी फिर से नहीं खुल रहा है, राइट। तो होता है, उनका भी सर्वर इश्यू है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाएगा आपको कि आपको नंबर एटलीस्ट सेव ही नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नंबर सेव नहीं करते हो और सेव करते हो और फिर व्हाट्सएप भेजना चाहते हो, तो पहले तो सेव करो, सिंक्रोनाइज करो, बाद में जाके वो कहीं व्हाट्सएप वेब पे दिखेगा बहुत देर बाद।
तो यहाँ पे ये एडवांटेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये दूसरा एडवांटेज ये है कि अब मुझे कस्टमर को मैसेज भेजने हैं, तो मैं यहाँ से बल्क में मैसेजिंग कर पाऊंगा। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये बल्क मैसेजिंग टूल के उपयोग के रूप में उपयोग करें। इसका नाम वाव सीआरएम है, ना कि वाव बल्क मैसेंजर। ये बल्क मैसेंजर नहीं है। बल्क में मैसेज करोगे, हो सकता है नंबर ब्लॉक हो जाए। तो धीरे धीरे आराम आराम से करना है। ऐसा नहीं कि हाथ में टूल आया आज मैं 500 लोगों को मैसेज भेज दूंगा, क्योंकि मैं इतने तो 500 लोगों का लिस्ट भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर वो हो जाएगा ब्लॉक। तो धीरे धीरे करना। जो लोग एकदम नया नंबर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो तो करना ही मत। वो तो पर्सनली पहले नंबर को वार्म अप करो। वार्म अप करो मतलब कि मैसेज भेजो, फिर सामने वाले को रिप्लाई लो, फिर वापस कुछ मैसेज भेजो, धीरे धीरे यूज करो। उसके बाद आप उसको मैसेज भेजना, मतलब बल्क मैसेजिंग के लिए उपयोग करना स्टार्ट करो। ओके। अब बात रही जो पुराने नंबर वाले हैं उनको क्या करना है, 10 नंबर, 20 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर पे मैसेज भेजो। फिर धीरे धीरे एक हफ्ते बाद फिर उसको 60 पे लेके जाओ, 70 पे लेके जाओ, 80 पे लेके जाओ। ऐसा करके करके 100 मैसेज भेजो रोज के। फिर एक महीना बाद अब उसको 150 200 मैसेज तक लेके जा सकते हो। तो धीरे धीरे करने का। जब टूल हाथ में आया है तो अपन निचोड़ डालेंगे, पूरा इसको यूज कर डालेंगे, एक दिन में हजारों लोगों को मैसेज भेज देंगे, ऐसा मत करना, कल ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप मुझे बोलोगे सर आपने टूल समझाया, हमने किया, ब्लॉक हो गया भाई हमारा तो। कैन वी सेंड इमेजेस? यस, आपको मैं अभी सब बताऊंगा, डू नॉट वरी। मेरा वो आज सेशन का टाइम क्लैश हो गया है एक्चुअली, मुझे इसके लिए थोड़ा फाइंड जल्दी करना होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में सारा कवर तो फिर भी करूंगा ही। तो अब यहाँ पे मुझे जितने लोगों को मैसेज भेजना है, मैंने नंबर का लिस्ट एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर दिया, सीएसवी डाल दिया, या मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया मेरे कॉन्टेक्ट में से जाके, या सिंपली टाइप कर दिया लेट से मुझे ये मैसेज भेजना है इस पर्सन को। अभी मैं एक ही मैसेज भेज के दिखाता हूँ आपको, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे इसमें मैसेज भेजना है यहाँ से, तो मैसेज में देखो यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं मैसेज पे क्लिक करूंगा, मैसेज रखूंगा तो सादा मैसेज होएगा। मैसेज प्लस इमेज एंड वीडियोस करूंगा तो मैं यहाँ पे फोटो डाल सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, चलो एक फोटो डाला मैंने। तो आप यहाँ पे इस तरह के 10 फोटोस या 10 वीडियोस डाल सकते हैं। और फोटो या वीडियो की जो साइज लिमिट है वो 16 MB की है। 16 MB से छोटा होना चाहिए, या 16 MB होना चाहिए, 16 MB के बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉट ओनली इवन दिस, बट आप इसमें प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो। तो आप में से जितने लोग ये यूज करते हो, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस में एक फीचर होता है कैटलॉग बनाने का, राइट। तो कैटलॉग बना के हम प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट वाला मैसेज करना है तो भी कर सकते हो। वो यहाँ ब्रॉडकास्ट से नहीं होगा, वो शेड्यूलिंग से होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे मान लो ये फोटो भेजना था और लिखना था हाई दिस इज टेस्ट फ्रॉम वाव ई सीआरएम, राइट। मैंने ये लिख दिया। मैंने बोला इसका जो स्टार्ट करना है मैसेज वो करना है 5 से 10 सेकेंड या 10 से 15 सेकेंड। प्रीव्यू स्टार्ट किया, नेक्स्ट किया, स्टार्ट सेंडिंग किया, आई अंडरस्टूड एंड प्रेस इट। देखो, तो अब ये मैसेज मैंने जो टाइम सेट किया है 13 सेकेंड का, उसके बाद चला जाएगा। अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर देता हूं फिर भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इधर खोल के बैठा रहना पड़ेगा। अब देखो 13 सेकंड हो गए, मैसेज सेंड हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया मैसेज सेंडिंग प्रोसेस फिनिश। अब मैं यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट बटन दबाऊंगा तो मैं इसका डिलीवरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूं। कि मान लो मैंने 100 लोगों को मैसेज किया था, तो मुझे ये जानना है कि 100 लोगों को मैसेज सेंड हुआ नहीं हुआ, ये क्या हुआ उसके बारे में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे सेव करूं, इधर कर देता हूँ व्हाट्सएप सीआरएम मास्टर। मैंने आपके लिए एक नया कोर्स भी डिजाइन किया है, वो भी मैं देने वाला हूँ, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। बट ये जैसे सैंपल रिपोर्ट, मैंने इसको सेव किया, इसको खोला। तो अभी हमने सिर्फ एक ही मैसेज किया था तो एक का रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे देखो रिपोर्ट लिखा है कि 8200 पे मैसेज भेजा गया है, मैसेज सेंड हो गया है, और इस तारीख को इतने बजे हुआ है। उसमें अटैचमेंट था, यस उसमें था, मतलब उसमें कुछ फोटो या वीडियो था, राइट, है ना। अच्छा, अब कितने लोगों को लग रहा है कि इसका नाम सही रखा है, वाव सीआरएम। उसके बाद अगला अगला है टैब्स। तो ऐसा कितनी बार होता है कि लोगों के आपको मैसेजेस आते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए। उस समय हो सकता है आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं था, स्टॉक में नहीं था, या वो ऑफर नहीं था, या वो प्राइस की वजह से डील आप दे नहीं पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि
वो जो मांग रहा था वही एग्जैक्ट प्रोडक्ट स्टॉक में आ गया, या फिर वो जो मांग रहा था जिस प्राइस में, उस प्राइस में अब वो स्कीम आ गया, या वो जो ऑफर मांग रहा था वो ऑफर अब आ चुकी है। अब आप ना जनरली उस कस्टमर का नंबर तो सेव करते नहीं हो, तो फिर वो क्या बैठ के पूरे दिन ऐसा स्क्रॉल करते रहते हो, यार वो था, कोई तो था जो ये मांग रहा था, कोई तो था, कोई तो था, कोई तो। और आपको बस धुंधला सा याद है उसका नंबर की पीछे शायद 783 था, और उसका फोटो में ऐसा ऐसा कुछ लगा था, अपनी कंपनी का लोगो लगा था। तो आप बस वो लोगो ढूंढ रहे हो, नंबर ढूंढ रहे हो। कितने लोग ऐसा ढूंढते हैं, कितने लोग ऐसा ढूंढते हैं कि हाँ यार मेरे प्रॉब्लम होता है, मेरे को इंक्वायरी आती है कस्टमर से, पूरा डिटेल तो हम इंक्वायरी के टाइम मांगते नहीं है, और उसके बाद फिर ढूंढते रहते हैं कि यार कौन था वो जो ये मांग रहा था, कौन था वो ये। तो अब ये है टैब्स, इंट्रोड्यूसिंग टैब्स। टैब्स क्या होता है? टैब्स मतलब कि आप कस्टमर के ऊपर एक तरह का लोगो, एक तरह का लेबल लगा दो कि ये मेरा वो क्लाइंट है जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए, या ये मेरा वो क्लाइंट है जिससे मुझे पैसे मांगने हैं, ये वो क्लाइंट है जिसकी डिलीवरी देनी बाकी है, ये वो क्लाइंट है जिसका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और पेमेंट भी आ गया है, अब इसको थैंक यू कॉल करना बाकी है कि थैंक यू फॉर गिविंग पेमेंट ऑन टाइम, या उसको मैसेज करना बाकी है कि भाई इसको ये हो गया। तो आप यहाँ पे आके टैब्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉट लीड्स बोल के टैब बनाया है, तो अब मेरे जितने भी क्लाइंट होंगे जो मुझसे कुछ प्रोडक्ट मांगेंगे और मुझे लगेगा कि यार ये तो पक्का खरीदेगा, ऐसा क्लाइंट लग रहा है, तो मैं उसको सिंपली ये हॉट लीड्स वाले टैब के अंदर ऐड कर दूंगा। कैसे, मैं बताता हूं एग्जाम्पल के लिए। ये वो हॉट क्लाइंट है, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ठीक है, ये हॉट क्लाइंट है, तो मैं यहाँ पे सीआरएम में जाऊंगा, सीआरएम में से ऐड टैब्स करूंगा, हॉट टैब्स, हॉट हॉट लीड सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। तो अब ये जो क्लाइंट है, ये पर्सन, ये तो मेरा ही नंबर है, लेकिन मान लो ये मेरा क्लाइंट है, एज्यूम करो। तो अब मुझे जब भी हॉट लीड्स ढूंढनी है, मुझे सिर्फ हॉट लीड्स टैब बटन दबाना है, तो मुझे पता चलेगा ये दो तीन लोग हैं जो मेरे हॉट लीड्स हैं, जिनसे मुझे फॉलो अप करना है, राइट। तो ये है यहाँ पे टैब्स। टैब्स का और उपयोग भी है कि मान लीजिए आपने इन लोगों को टैब्स में डाल रखा है, और अब आप चाहते हो कि सिर्फ जो लोग हॉट लीड्स में हैं उतने लोगों को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूं, या जो लोग कोल्ड लीड हैं उतने लोगों को मैं मैसेज भेजना चाहता हूं। तो आप सिंपली, जब ब्रॉडकास्ट शेड्यूलिंग वाले में अभी आगे हम जाएंगे तब बताऊंगा कि आप सिंपली इस टैब को सिलेक्ट करो, जो भी हॉट लीड कोल्ड लीड जो भी है उसको सिलेक्ट करो और उसको मैसेज भेज पाओगे। तो सिर्फ उतने लोगों को मैसेज जाएगा जो उस पर्टिकुलर टैब में है या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है। जैसे आपके पास मान लो तीन चार चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, और एक प्रोडक्ट के अंदर भी दो तीन अलग अलग वेराइटी है, तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से आप ये बना सकते हो टैब्स। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का एसी, एसी का इंक्वायरी, रेफ्रिजरेटर का इंक्वायरी, टीवी का इंक्वायरी, उसका ऐसा टैब बना दिया। तो अब अगर उसको जब टीवी पे स्कीम चलाना है कि मोबाइल पे स्कीम चलाना है, तो वो सिर्फ मोबाइल वाले लोगों को, यानी जो मोबाइल में इंटरेस्टेड थे या मोबाइल खरीदना चाहते थे, उतने लोगों को ही मोबाइल का ऑफर भेजेगा, राइट। तो वो होता है फायदा ये टैब्स बनाने का। उसके बाद अगला है इसमें टेम्पलेट्स। तो आप में से कितने बिजनेस ओनर्स को एक ही बात को बार 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 आंसर करना पड़ता है, कि जैसे कस्टमर पूछते हैं आपसे कि ना जीएसटी डिटेल भेज दो, प्राइस लिस्ट भेज दो, ऑफर भेज दो, आपका लोकेशन भेज दो, आपका एड्रेस भेज दो। मतलब ऐसी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होती हैं जो व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं, और आपको हर बार जाना पड़ता है अपने ही किसी, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि खुद के ही नाम का कोई ग्रुप बना के रखते हैं, उस ग्रुप में वो अपने सारे डिटेल को सेव करके रखते हैं, जहां पे उसका एड्रेस भी होगा, लोकेशन भी होगा, ऑफर्स भी होगा, प्राइस लिस्ट भी होगा, और फिर उस चैट से फॉरवर्ड करते हैं वो चैट को विथ फोटोज और वीडियो सिलेक्ट करके उस कस्टमर को। मतलब उनको काफी काम करना पड़ता है कि पहले तो कस्टमर ने सवाल क्या पूछा वो समझो, समझ के फिर वो अपना खुद का ग्रुप खोलो या खुद का चैट में जाओ, उसमें से वो सवाल का जवाब ढूंढो, उसका मैसेज ढूंढो, फोटो ढूंढो, फिर उसको सिलेक्ट करो, सारों को, फोटो को, वीडियो को, जो चीजें हैं उसको, मैसेज को, फिर फॉरवर्ड बटन दबाओ, फिर कस्टमर का नंबर ढूंढो किसको भेजना है, और उसमें भी कस्टमर का नंबर सेव तो है नहीं, तो आप सिर्फ वो प्रोफाइल फोटो के आधार पे अंदाजा लगा के सेंड करते हो, और कई बार गलत लोगों को गलत चीजें पहुंच जाती है। तो इसका आंसर है टेम्पलेट्स। आपको जो कॉमनली आंसर करने पड़ते हैं ऐसे जो भी चीजें हैं उसका टेम्पलेट बना डालो, एडवांस में लिख दो, हाय थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग फॉर सो एंड सो, हियर इज दी सो एंड सो, जो भी आपको डिटेल देना है, प्राइस लिस्ट, फला टीम का,
और इसमें भी आप अटैच कर सकते हो इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, जो चाहो। ठीक है, टेम्पलेट्स में भी आप सब कुछ अटैच कर सकते हो। एंड एक बार टेम्पलेट बना दिया उस नाम से, तो अब जब भी कोई व्यक्ति मुझे सवाल पूछेगा तो मैं उसको रैपिड रिस्पॉन्स से, एक इसमें फंक्शन है रैपिड रिस्पॉन्स बोल के, मैं अभी बताऊंगा। तो रैपिड रिस्पॉन्स से मैं तुरंत ही उसको वो मैसेज भेज दूंगा जिसमें सारा बड़ा ढंग से लिखा है, फोटो भी है, वीडियो भी है, जो है जो जरूरत है उस चीज के लिए, वो सारा चीज एक मैसेज में चला गया। मैंने एक क्लिक किया, कस्टमर को आंसर मिल गया। हाउ इज दिस फीचर टेम्पलेट? क्या आप जो भी आंसर करना चाहते हो, जो जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, उसका यहाँ पे बना के डाल दो एक साथ में। गाइस प्लीज चैट बॉक्स को थोड़ा चालू रखें। हाउ इज दिस कि टेम्पलेट्स आप बना सकते हो। अब इसका नाम वाव सीआरएम सही रखा है क्या? उसके बाद द नेक्स्ट इज वर्क फ्लो। अब ये तो मैजिक है, आपको मजा आ जाएगा ये जान के। ये इसका वर्क फ्लो, इसका वाव सीआरएम का रियल टॉप फीचर है। इसमें आपको करना है ऐड वर्क फ्लो। अब मान लो कि कस्टमर आपको पूछ रहा है कोई सवाल कि प्राइस भेजो, ये करो, वो करो, अपना एड्रेस भेजो। अब रैपिड रिस्पॉन्स में तो ठीक है कि भाई आप मैन्युअली जाओगे, रैपिड रिस्पॉन्स बटन दबाओगे, टेम्पलेट चूज करोगे और आंसर कर दोगे। लेकिन उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ना, आपको तो लगना पड़ेगा उसके पीछे, खुद खोलना पड़ेगा व्हाट्सएप मैसेज, फिर समझना पड़ेगा कि उसने क्या मांगा है। लेकिन क्या हो अगर इसके अंदर आपका एक चैटबॉट हो, आपका खुद का एक पर्सनल असिस्टेंट हो, जो कस्टमर के सवाल को समझ ले और समझ के आंसर कर दे कि हाँ भाई आपने ये मांगा है तो ये लो। उसने मांगा, मान लो आप में से बहुत सारे लोग कोच है, कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, एजेंसी ओनर है, तो वो सारे लोग कस्टमर डिटेल मांगते हैं कि मुझे आपके साथ 1-to-1 कॉल बुक करना है, मुझे कॉल बुकिंग का लिंक भेजो। तो हमें कैलेंडली का लिंक भेजना पड़ता है एग्जाम्पल के लिए। या बहुत सारे लोग कोचिज हैं जिनको वेबिनार का लिंक भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो क्लाइंट आपको जो सवाल पूछता है, क्लाइंट आपको जो सवाल पूछता है उस सवाल को लिख दो, उसको जो जवाब देना चाहते हो आप वो जवाब लिख दो। उसमें आप फोटो वीडियो जो डालना है डाल दो अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट डालना है, ऑडियो डालना है, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डालना है, कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक है, डाल दो। और कीवर्ड डाल दो जिस कीवर्ड से ये ट्रिगर करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, आप में से कुछ लोग यहाँ पे है, उन लोग के लिए कैसे अभी करेंगे, एक काम करते हैं, प्रोमो ग्रुप में आप में से बहुत लोग नहीं है तो एक बार ट्राई कराता हूँ इस चीज को। चलो ठीक है, तो मैं इसका कीवर्ड बनाता हूँ GMB प्रोमो ग्रुप लिंक, सॉरी, ये मैंने इसका कीवर्ड रखा। एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, केस सेंसिटिव रखना है, रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे। तो अब यहां पे आप ऐसा भी रख सकते हो कि अगर ये वाला कीवर्ड इस दिन को भेजा गया है तो ही आंसर करना है। मतलब कि कोई भेज सकता है कि भाई मुझे प्राइस लिस्ट भेजो, तो मान लो आपकी संडे के लिए प्राइस या ऑफर जो है वो अलग है और सैटरडे के लिए अलग है या मंडे के लिए अलग है। तो आप संडे का अलग रिप्लाई सेट करके रख सकते हो और मंडे का अलग। कीवर्ड सेम ही है, कीवर्ड वही है कि प्राइस लिस्ट भेजो, प्राइस लिस्ट। लेकिन उसका आंसर आप डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डे। वीक का जो स्पेसिफिक डे है उस दिन अलग अलग आंसर करेगा चैटबॉट, वो भी याद रखेगा। जैसे मान लो मेरे केस में जो मेरा GMB का कोर्स है, उसका मेरा जो संडे का वेबिनार होता है उस दिन मेरा प्राइस स्पेशल होता है। लेकिन उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है, उस दिन मेरा वो प्राइस नहीं होता, उस दिन मेरा प्राइस बढ़ जाता है। तो मैं उसको बढ़े हुए प्राइस पे बेचना चाहता हूं मान लो। तो जो कस्टमर मुझे संडे को स्पेसिफिकली पूछेगा आज का ऑफर, तो उसको संडे का ऑफर मिलेगा। लेकिन वही कीवर्ड अगर वो मंडे को पूछेगा तो उसको आंसर तो मिलेगा, लेकिन बढ़े हुए प्राइस की लिंक के साथ, बढ़े हुए प्राइस के साथ। समझ गए इसका फंक्शनैलिटी रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे का? अभी के केस में हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अभी भेजना है आप लोग को सबको। या एक काम करता हूं, चलो इसको मैं रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे भी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो आज क्या दिन है, आज का दिन सिलेक्ट करते हैं, वो टुडे इज
थर्सडे, राइट? तो मैं इसको थर्सडे ले लेता हूं। डन। तो ये थर्सडे को ही आंसर करेगा। उसके बाद है वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट फॉर 1-to-1 चैट। मतलब कि कोई व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड लिख के भेजेगा एक बार, तो मुझे इसको कितनी बार जवाब देना है। मतलब एक बार उसने भेजा तो एक बार मैंने जवाब दे दिया, मेरे चैटबॉट ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हाँ, अगर वो दूसरी बार सेम डे अगर मैसेज भेजे या दूसरे दिन मैसेज भेजे, तो क्या मैं आंसर करना चाहता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो मेरा चैटबॉट सिर्फ एक बार जवाब देगा आपको, दोबारा सेम कीवर्ड पे कुछ आंसर नहीं करेगा आपको। ठीक है। अब मैंने यहां से ले लिया कि भाई इन लोगों को मुझे एक इमेज भेजना है, एंड अलोंग विद द इमेज या अलोंग विद द वीडियो मुझे एक मैसेज भेजना है। चलो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो एंड मैसेज। तो ज्वाइन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू कोच ऑटोमेटिक GMB प्रो लाइव इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। Here you have been added to GMB promo group by automation. Just go and search on your app. By posting a video. डन। और इसमें मुझे कुछ अटैच करना है, जो भी अटैच करना है वो मैं यहाँ से ले लूंगा। लेट से मुझे अटैच करना है GMB प्रो में से, कोर्स कंटेंट में से, गाइड वीडियो में से। मैं जस्ट सैंपल के लिए कोई VIP वेलकम। 16 MB से बड़ा है, चलो छोटा वाला डालते हैं, स्मॉल फाइल्स, VIP वेलकम हिंदी। डन। अब मैं ये कितनी देर में भेजना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप डिले टाइम ले सकते हो कि स्टार्ट टाइपिंग दिखेगा उसको 3 सेकंड पे, और 10वीं सेकंड पे उसको आंसर मिलेगा। अब ये चैटबॉट में एक एडवांटेज क्या है कि मैं वर्कफ्लो बना सकता हूं कि जो भी व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड भेजे, GMB प्रोमो ग्रुप लिंक, ये लिख के जो भी मुझे भेजे, वह व्यक्ति को 1-to-1 में इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आंसर करना है सेंड टाइपिंग स्टेटस के साथ। एंड इसमें मुझे एक और ऑटोमेशन भी लगाना है कि उसके ऊपर कस्टम टैब लग जाना चाहिए। तो मुझे उसके ऊपर टैब लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बना हुआ है हॉट लीड्स का, तो चलो मैं हॉट लीड में उसको ऐड करता हूं। और मुझे उसका ग्रुप एक्शन करना है कि उसको स्पेसिफिक एक ग्रुप में भी ऐड कर देना भाई। तो यहां पे मैं लिखता हूं GMB प्रोमो। ठीक है, ये मुझे ग्रुप मिल गया GMB प्रोमो नाम का। तो मैंने अपने चैटबॉट को क्या बोला कि जो भी व्यक्ति ये लिख के भेजे, उसको पहले तो ये आंसर कर देना कि वेलकम टू सो एंड सो, उसको ये वीडियो भेज देना, और साथ में उसके ऊपर ये लेबल लगा देना, ये टैब लगा देना कि वो हॉट लीड है, और साथ में उसको इस ग्रुप में भी ऐड कर देना। ये सारा मैंने उसको बोल दिया मेरे वर्क फ्लो को। अब मैं इसको करता हूं सेव। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका एक लिंक बना के भेजता हूं, तो वो है यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक बोल के फीचर हमारा। ये मल्टीपल फीचर्स में व्हाट्सएप लिंक का फीचर है।
यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का नंबर डालूंगा जो मेरा है, इसमें जो कनेक्टेड है वो है 9723401110। और जो मैसेज है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और क्रिएट लिंक करता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है, मैं चैट बॉक्स के अंदर आपको ये लिंक भेज रहा हूँ और जीएमबी वीआईपी ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिंक पे जाके क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस लिंक पे जाके क्लिक करोगे, मेरे जैसे मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरे दूसरे व्हाट्सएप से करता हूं, खुद को ही भेजता हूं, ठीक है। तो ये देखो, मैंने ये भेजा जीएमबी प्रोमो ग्रुप लिंक। देखो क्या आया मेरे को जवाब, वेलकम टू कोच ऑटोमेटिक जीएमबी प्रो लाइव इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड हियर इज द वीडियो, राइट। एंड मुझे इस ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है। तो आप में से जितने लोग भी इस ग्रुप में नहीं थे, जिसका नाम है जीएमबी प्रोमो ग्रुप, उसमें अब ऐड हो चुके हो ऑटोमेटिकली मेरे ऑटोमेशन के द्वारा, क्योंकि मैं उस ग्रुप का जीएमबी प्रोमो ग्रुप का एडमिन हूं। तो अब आप में से जाके चेक कर सकते हो क्या जीएमबी प्रोमो ग्रुप वाले सारे लोग जीएमबी प्रोमो में आ गए क्या। तो ये मेरे को बहुत ही मेरा टाइम बचाएगा, क्योंकि मुझे मैन्युअली किसी क्लाइंट को किसी ग्रुप में ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैं इस एक चैटबॉट के ऑटोमेशन के द्वारा, ये देखो लोग लिख रहे हैं आ गया आ गया, ये समय दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो प्रियंका को मैसेज गया, उसने ये भेजा तो उसको गया। अब प्रियंका हो सकती है प्रोमो ग्रुप में पहले से थे, लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, आप में से कोई ऐसा था जो प्रोमो ग्रुप में नहीं है। इज देयर एनीवन इन हियर जो प्रोमो ग्रुप में नहीं है दोस्त। जो लोग नहीं है वो कोई आंसर करेंगे मुझे प्लीज अनम्यूट करके चैट बॉक्स में। अले तो आप फोन, चलो कोई आंसर नहीं कर रहा है, मैं पत्थर पे पानी डाल रहा हूँ। ऑलरेडी देयर सर, हाँ आई नो दैट प्रियंका यू आर देयर, बट एक्चुअली मुझे ये बताना था कि देखो जो व्यक्ति नहीं था वो भी ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक ऐसा ऑटोमेशन फ्लो लगाया है ना। तो जो लोग नहीं थे प्रोमो में वो आ गए आज। क्यों आ गए, क्योंकि आपने मुझे ये कीवर्ड, ये देखो, ये देखो, एक व्यक्ति को मेरा चैटबॉट इनवाइट करने का ट्राई कर रहा है प्रोमो ग्रुप में अभी, लेकिन बिकॉज वो व्यक्ति है जिसका नाम है तुषार नायक, उसने कुछ ऐसा सेटिंग रखा है अपने व्हाट्सएप में कि उसको मैं ग्रुप में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं। तो अब मुझे क्या है, तुषार नायक नायक को इनवाइट बटन दबा के इनवाइट भेजना होगा। ये देखो मैंने भेज दिया। बाकी के जितने भी लोग थे वो लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हो। कंफर्म मी वंस अगर आप लोग ग्रुप जीएमबी प्रोमो ग्रुप में आ गए हो तो जीएमबी प्रोमो ग्रुप में जाके ही मुझे भेजो यस आई मीन सर। ये देखो तुषार नायक आ गए ग्रुप में, मुझे दिख रहा है अभी, राइट। तो इस ऑटोमेशन का बेनिफिट ये है कि इस वर्कफ्लो का बेनिफिट ये है कि हमने अपने चैटबॉट को बोल दिया कि भाई तुझे ये काम करना है। हाउ इज दिस फीचर, अब इसका नाम सही है वाव सीआरएम, वावी सीआरएम, वाव से भी ऊंचा वाव ई सीआरएम। यस हॉट लीड्स में भी आ जाएंगे, देखो आ गए, ये हॉट लीड्स में आ गए आप देखो। ये जीएमबी वी रामा, तुषार नायक, प्रियंका राकेश, रजत मेहरा, सुरेश केसरवामी, जिसने भी मुझे वो कीवर्ड भेजा है अभी वो यहां पे आ गए, देखो हॉट लीड्स में। तो पर्टिकुलर कीवर्ड के आधार पे बहुत सारे चीजों का वर्क फ्लो बना सकते हो आप पूरा। तो चैटबॉट तो पहले भी था, चैटबॉट इससे पहले भी आपने सुना होगा देखा होगा, यहाँ यार एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखने पर मुझे एक पर्टिकुलर आंसर आता है। या शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग चैटबॉट यूज भी करते हो, लेकिन ये चैटबॉट से एक कदम आगे है। ये स्मार्ट चैटबॉट है, मतलब चैटबॉट कस्टमर को आंसर तो दे ही देगा, लेकिन उस कस्टमर के साथ आप जो करना चाहते हो जैसे कि उसके ऊपर टैग लगाना या उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना वो भी करके देगा, राइट।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर विच इज स्केड्यूल ब्रॉडकास्ट। तो अब मैं किसी लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूं किसी स्पेसिफिक दिन और टाइम पे, तो मैं यहां से कर सकता हूं कि भाई ये इतने बजे करना है या इस तारीख को करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट बटन दबाऊंगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का नाम लिखूंगा जैसे कि सैंपल फॉर GMB VIP, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मुझे किसको भेजना है, किसी ग्रुप में भेजना है, किसी पर्सन को 1 to 1 पे भेजना है, या बहुत सारे पर्सन को 1 to 1 पे भेजना है, या मेरे टैब्स को भेजना है। सो लेट्स एज्यूम कि मुझे ना मेरे टैब्स को भेजना है या मुझे ग्रुप्स को भेजना है। चलो, तो मैं यहाँ पे 1 to 1 सिलेक्ट करूंगा तो मैं पर्सनल में भेज पाऊंगा, ग्रुप्स को सिलेक्ट करूंगा तो ग्रुप्स में भेज पाऊंगा, और टैब्स को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे टैब्स को भेज पाऊंगा। अभी हम पर्सनल में भेजते हैं, राइट, सॉरी ग्रुप में भेजते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिख जाएगा, देखो। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ GMB VIP, और दूसरा ग्रुप करता हूँ GMB प्रोमो। मुझे ये 2 ग्रुप में मैसेज भेजना है। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी व्हाट्सएप बल्क के सॉफ्टवेयर आते थे उसमें आप व्हाट्सएप बल्क तो कर पाते थे लेकिन पर्सनल में कर पाते थे। लेकिन आपके पास खुद के ही 5, 25, 10, 15 व्हाट्सएप के ग्रुप थे। अब आपको हर ग्रुप में जाकर मैन्युअली मैसेज डालना पड़ता था। अब इसमें आप ग्रुप को भी सिलेक्ट कर पाओगे कि मुझे ये 10 ग्रुप में मैसेज डालना है, 15 ग्रुप में मैसेज डालना है, या ये 50 ग्रुप में मैसेज डालना है। तो ये 50 ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट बटन दबाया, जो मैसेज भेजना चाहता हूं यहां से वो मैसेज सिलेक्ट किया मैंने। तो यहां से मुझे सिलेक्ट टेम्पलेट बटन दबा के मैसेज सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास ये नहीं है, मतलब अभी टेम्पलेट बना हुआ नहीं है ग्रुप वाला। तो चलिए पहले जाके टेम्पलेट बनाते हैं, ये वापिस आके करते हैं बाद में। तो चलिए टेम्पलेट में जाते हैं, हियर वी गो इन द टेम्पलेट, और यहाँ पे ग्रुप वाला एक टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट का नाम लिखते हैं ग्रुप GMB VIP टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नाम लिख देते हैं इसका। ये मुझे भेजना है ग्रुप्स में। ग्रुप में क्या मैसेज भेजना है, इमेज और वीडियो के साथ मैसेज कर भेजना है। इमेज क्या रखना है, जैसे वी आर लाइव ज्वाइन नाउ, ऐसा कुछ मैसेज। वीडियो रखना है, विद फोटो रखना है। ओके जी, वी आर लाइव ज्वाइन नाउ। यहाँ पे मैं कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ, लेट्स से GMB VIP में से ही ढूंढ लेते हैं मैसेज, जस्ट ऐसे ही, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। GMB VIP, here I have copied the message, I have pasted the message, I have added the photo, and I have created the template as on and save. Done, बन गया टेम्पलेट। अब मैं जाऊंगा शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में, एड शेड्यूल करूंगा, नाम लिखूंगा GMB VIP टेस्ट। यहाँ पे मैं 1 to 1 को नहीं भेजना चाहता हूँ, टैब्स को नहीं भेजना चाहता हूँ, सिर्फ ग्रुप को भेजना चाहता हूँ। ग्रुप सिलेक्ट करूंगा GMB VIP एंड GMB प्रोमो, एंड नेक्स्ट सिलेक्ट टेम्पलेट, यानी ग्रुप वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया, सेव, टेम्पलेट आ गया। नेक्स्ट, कितनी देर में भेजना चाहता हूँ, डिले टाइम सिलेक्ट किया, वंस करना है या रिपीट करना है, जैसे कि एक बार भेजना है कि बार बार भेजते रहना है, अभी भेजना है कि बाद में भेजना है। किसी ने अनम्यूट किया है, मेरा आवाज डबल हो रहा है। हाँ ठीक है, तो मुझे अभी भेजना है, मैं इमीडिएट रखूंगा, मुझे बाद में भेजना है, मैं बाद में रखूंगा। तो चलो अभी क्या टाइम हो रहा है, 18:33, तो मुझे ये 18:35 या 37 पे, चलो 3-4 मिनट का टाइम दे देते हैं इसमें, जिससे कि आपको आइडिया आए कि हाँ भाई ये 5 मिनट बाद भी चलता है। तो यहाँ पे मैंने 18:37 का यानी कि 6:37 का टाइम डाला, शेड्यूल किया, वंस मतलब एक बार ही भेजना है, ये किया। रिपीटेड मतलब कि मैं बार बार भेजना चाहता हूँ, अभी भेजूंगा, फिर 2 दिन बाद भेजूंगा, फिर 5 दिन बाद भेजूंगा, या सुबह भेजूंगा फिर शाम को भी भेजूंगा, ऐसा रिपीटेड। एंड फिर नेक्स्ट, एंड ये टिक किया, होल्ड ऑन, नीड योर कंफर्मेशन, ensure that you understand the purpose of which you are using this extension. It is not intended to use in many manner, would constitute misuse or spamming. Please use it responsibly to communicate with your known contacts, family, friends and customers. Exercise caution while using extension, because आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है भाई। तो इसके लिए सेव शेड्यूल करो, क्योंकि हम इसमें व्हाट्सएप कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहे ना,
इसके लिए। तो अब ये देखो शेड्यूल हो गया। अब ये 18:34 को शेड्यूल हुआ है, 18:37 के लिए वो अपने आप चला जाएगा। चलो उसकी चिंता नहीं करते, हम आगे का फीचर देखते हैं। तो ये था शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। उसके बाद एक और है इसमें शेड्यूल। तो ये शेड्यूल और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में क्या फर्क है? तो शेड्यूल में ये फर्क है कि शेड्यूल ब्रॉडकास्ट होता है बहुत लोगों को एक साथ में मैसेज करने के लिए, या ग्रुप्स में मैसेज करने के लिए, या टैब्स में मैसेज करने के लिए। लेकिन शेड्यूल होता है किसी एक पर्सन को, किसी एक ग्रुप को, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो या पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो मैं जीएमबी वीआईपी सिलेक्ट करूंगा, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसका पर्पस क्या है? मेरे हिसाब से इसका पर्पस ये है कि आप फॉलो अप करना चाहते हो किसी कस्टमर के साथ किसी स्पेसिफिक दिन और किसी स्पेसिफिक टाइम पे, कि पेमेंट के लिए या फिर ऑर्डर के लिए या नेक्स्ट ऑर्डर के लिए या वॉट एवर के लिए। तो आप उस कस्टमर को सिलेक्ट करो, जैसे कि यहां पे मैं तुषार नायक को सिलेक्ट करता हूं और मैं उसमें उनको जो मैसेज भेजना चाहता हूं वो सिलेक्ट किया, एंड मेरे को जो उसको उसका एक्शन लेना है कि ये मैसेज भेजने के बाद मैं उसको क्या करना चाहता हूं। उसको किसी ग्रुप में ऐड करना चाहता हूं या किसी ग्रुप से निकालना चाहता हूं। ग्रुप में ऐड करना और निकालना दोनों हो सकता है। उसी तरह से उसके ऊपर कोई कस्टम टैग लगाना चाहता हूं या उसके ऊपर जो लगा हुआ कस्टम टैग है उसको रिमूव करना चाहता हूं। तो मान लो तुषार नायक अभी हॉट लीड्स में था, अब मैं इसको बोलता हूं हॉट लीड्स से निकाल देना, जैसे ही ये मैसेज जाए। ठीक है, और टेंशन मत लेना तुषार जी, आपको मैं सिर्फ डेमो के लिए निकाल रहा हूँ हॉट लीड से, बाकी मेरे लिए आप हॉट लीड ही हो सारे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसके लिए कोई डेट और टाइम चूज कर लिया। और मैसेज भेजने के बाद क्या करना है? ऑटोमेटिक सेंड इफ शेड्यूल टाइम हैज गॉन, ये टिक करना चाहता हूँ। इस चैट को आर्काइव करना चाहता हूँ या इस चैट को ब्लॉक करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने किया सेव। ठीक है, तो अब ये मेरा शेड्यूल सेट हुआ है एक वर्सन के लिए, वन पर्सन ओनली। इस पर्सन को इस तारीख को इतने बजे ये मैसेज जाएगा और ये पर्सन हॉट लीड से रिमूव हो जाएगा मैसेज जैसे ही जाएगा। ये फीचर कैसा लगा कि मुझे अब फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा मैन्युअली कि भाई इस तारीख को इस बंदे से इतने पैसे मांगने हैं, इतनी उधारी लेनी है, इस कस्टमर से इतना पैसा मुझे कलेक्ट करना है। अब लग रहा है ये वाव सीआरएम नाम ठीक रखा है हमने। If yes, then write wow in the chat box. Okay. And the next feature is notes. तो अगर आपको कुछ काम करना है, किसी स्पेसिफिक अपने स्टाफ से काम करवाना है मान लीजिए, तो अगर मान लो आपका ये एक्सटेंशन आपका स्टाफ यूज करता है, तो आप उसके लिए यहाँ पे नोट बना के रख सकते हो जब आप फ्री हो जाओ तब। और फिर वो जब आपका पीसी में वो काम करेगा तो उसको आपके नोट्स दिखेंगे कि ये काम सर ने बोल रखा है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिमाइंडर। तो यहां पे रिमाइंडर आता है, ये देखो 6:37 हुए हैं और हमारे जीएमबी वीआईपी ग्रुप में अपने आप मैसेज आ गया है। देखो ये फोटो के साथ, ये फोटो भी आ गया और ये भी आ गया। राइट, अब 6:49 पे यानी 39 पे 6:39 पे ये जो थे तुषार जी, उनको भी एक मैसेज जाएगा और वो हॉट लीड से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हमने वो भी सेट करके रखा है। अब अगला फीचर दिखाता हूं वो है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर क्या होता है कि आप अपना कोई स्टाफ से कोई काम कराना चाहते हैं या फिर आप अपने क्लाइंट से कोई फॉलो अप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप भूल जाओगे, लेकिन जो फॉलो अप है वो थोड़ा कस्टमाइज है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्पेसिफिक मैसेज भेजना है। अगर स्पेसिफिक मैसेज भेजना है तो सीधा सीधा आके शेड्यूल में जाके मैसेज लिख के रख दो तो ऑटोमेटिकली उतने बजे चला जाएगा। लेकिन मुझे कोई काम ऐसा है जो हो सकता है मुझे कॉल करना है, व्हाट्सएप पे कॉल करना है या नॉर्मल पे कॉल करना है, या हो सकता है कि मुझे कस्टम में कुछ सवाल पूछना है या कोई जवाब देना है उनको। किसी मैंने कमिटमेंट किया था किसी को कि मैं 1.5 घंटे बाद आपको देता हूं। ये लेगिंग तो नहीं करता बिकॉज ऑफ वेब, नो। ये आप देख ही रहे हो ना लाइव, अभी मेरा कितना सारा लोड के साथ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एज फार एज अभी ये डेवलपमेंट के बाद से हमने टेस्ट किया है, देयर इज नो लैग एट ऑल। मेरे तो हजारों चैट पड़े, आप देख रहे हो ना कि मेरे कितने चैट पड़े, ये 511 चैट है।
उसमें से 132 तो मैंने खोले भी नहीं है, इसमें से 180 बिजनेस नंबर्स है, ऑफिशियल इतने हैं, मैंने कुछ को बहुत कुछ डाल रखा है, फिर भी लैग नहीं हो रहा है, राइट। सब कुछ मैं बढ़िया से चला पा रहा हूं अभी, राइट। अब मैं रिमाइंडर सेट करना चाहता हूं कि भाई जब 18:43 यानी कि 6:43 हो, तब मैं जीएमबी वीआईपी ग्रुप में एक फॉलोअप करना चाहता हूं कि जीएमबी वीआईपी ग्रुप, और उसको बोलना चाहता हूं कि सी द रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन एंड फिर सेव। तो अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ही 6:43 होगा मेरे कंप्यूटर पे, अगर मेरा ये टैब बंद भी है, मैं कुछ और भी काम कर रहा हूं, तो भी मेरे कंप्यूटर पे मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये कस्टमर को या ये पर्सन को या ये ग्रुप को ये आंसर करना है, या ये फॉलोअप लेना है, या ये पूछना है, या ये देना है, राइट। डन। रिमाइंडर्स, इस तरह से आप अनलिमिटेड रिमाइंडर्स लगा सकते हो खुद के किसी भी काम के लिए। ओके, ये कैसा लगा फीचर? अगर आपको लगता है ये वाव है रिमाइंडर वाला फीचर, तो वाव लिखिए, अभी रिमाइंडर दिखेगा, उसके बाद और मजा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगला है इसमें ब्लर फीचर। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने कस्टमर को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो कुछ चीजों का, जहां पे आप उसको, मान लो आप में से बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो डिजिटल मार्केटर कुछ दिखाना चाहता है आपके, आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपने कस्टमर को कुछ अपने पुराने कस्टमर्स की रिव्यू, टेस्टिमोनियल वीडियो वगैरह दिखाना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आप ये करते हो, आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स और जो भी है जितने चैट्स हैं वो सब दिखने लगता है ऐसा यहाँ पे। तो इसमें फीचर है ब्लर का। आप यहाँ पे ब्लर क्लिप पे क्लिक करोगे, ब्लर मैसेजेस करोगे, तो देखो अब ये मैसेजेस सारे ब्लर हो गए। अब आपको मैसेज में क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा। अब मैं ब्लर प्रोफाइल नेम करूंगा तो देखो आपको नेम भी नहीं दिखेगा कि किसका मैसेज है, आपको फोन नंबर भी नहीं दिखेगा, नाम भी नहीं दिखेगा। अब ब्लर डिस्प्ले फोटो करूंगा तो डिस्प्ले फोटो भी ब्लर हो जाएंगे। ब्लर कन्वर्जेशन करूंगा तो जो कन्वर्जेशन है अंदर वो भी ब्लर हो जाएगा। लेकिन कन्वर्जेशन ब्लर वाला फीचर है वो सर्टन पीसीस के साथ और सर्टन मॉनिटर्स के साथ ही काम करता है, तो इसके लिए हम इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे, राइट। तो ये है ब्लर वाला फीचर। उसके बाद आपने व्हाट्सएप लिंक जनरेटर तो अभी देखा ही, कि अगर मान लो किसी कस्टमर को कोई स्पेसिफिक कीवर्ड भेजना है कि भाई ये लिंक पे जाओ, क्लिक करो, जो कीवर्ड आएगा वो मुझे सेंड करो, ऑटोमेटिकली तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, या ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जाएगा, या जो है जो भी है वीडियो मिल जाएगा, या बोनस मिल जाएगा, या जो भी है, राइट। तो आप यहां से लिंक जनरेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें है यूटिलिटीज, तो शो ओनली प्रोफाइल आइकन ऑन चैट लिस्ट। तो ये करने पर देखो सिर्फ प्रोफाइल आइकन दिखेगा, बाकी का सारा मैसेज और जो नंबर्स थे वो गायब हो जाएंगे, ये पूरा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टेक्ट निकालने हैं, यानी कि आप बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन तो हो, लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पर्सनल में मैसेज भेजना चाहते हो लेकिन भेज नहीं सकते। अब हम आपको देते हैं ऐसा ऑप्शन कि आप जितने भी लोगों के साथ चैट कर रहे हो उन लोगों के फोन नंबर का एक एक्सेल बना सकते हो एक क्लिक करके, सिंपली। सेम आप जितने ग्रुप्स में हो उस सारे ग्रुप्स को एक साथ, अभी देखो मेरे जिस इस नंबर में जितने ग्रुप्स है उसका, या उसमें से कोई स्पेसिफिक ग्रुप को मैं ये करना चाहता हूं, ऑल ग्रुप्स ऑल कॉन्टेक्ट्स, ऑल ग्रुप्स सेव्ड कॉन्टेक्ट्स, ऑल ग्रुप्स अनसेव्ड कॉन्टेक्ट्स, ऑल ग्रुप्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप, ऑल कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप। तो यहां पे मैंने ऑल कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप किया। अब यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम सिलेक्ट करूंगा, मान लो कोच ऑटोमेटिक कम्युनिटी। अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप है एक्शन टेकर कम्युनिटी। तो अब ये दो ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट एक एक्सटेंशन के रूप में, एक एक्सेल फाइल के रूप में या सीएसवी फाइल के रूप में मैं डाउनलोड कर सकता हूं। आप सारे के सारे ग्रुप्स एक साथ में, जितने ग्रुप्स जितने नंबर है, मान लो एक ग्रुप में 250 200 300 500 नंबर तो होते ही है। अब 100 ग्रुप के अंदर आप हो, जैसे मैं 132 ग्रुप में हूं, यहाँ पे देखो अगर आप कितने ग्रुप्स में मैं हूं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, टैग्स के अंदर जाके एक बार बताता हूं फिर से। ग्रुप्स ये रहा, मैं 218 ग्रुप में हूं। अब 218 इंटू 200 भी करोगे तो भी मेरे को कितने सारे कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, सोचो 20,000 कॉन्टेक्ट।
एक दिन में मुझे मिल जाएंगे जिनके साथ मैं बात कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को पर्सनल में मैसेज भेजना शुरू करो, ये सब देख के यार सीख के नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक पर्टिकुलर ग्रुप से अभी। ऑल कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप कोच ऑटोमेटिक कम्युनिटी, एंटर द डिफॉल्ट नेम फॉर अनसेव्ड कॉन्टेक्ट, इसका नाम लिखता हूं सी ए कम्युनिटी, और डाउनलोड CSV। देखो एक सेकंड में पूरी फाइल बन गई और उसके अंदर ये फाइल में आ गया। इस फाइल को खोल के दिखाता हूं, ये देखो, है ना, वाओ। एक सेकंड में जितने कॉन्टेक्ट थे इस ग्रुप में सारे आपके सामने आ गए। कितने हैं? 135, 135 कॉन्टेक्ट मेरे पास आ गए। जिनके नाम सेव थे उनके सेव दिख रहे हैं, सेव नहीं थे उसमें CA कम्युनिटी लिख के आ गया, राइट? इज इट वाव? इसका नाम सही रखा है हमने, वाव ECRM। इफ यू थिंक दैट दिस इज वाव देन राइट वाव इन द चैट बॉक्स। उसके बाद है आपके जितने ब्रॉडकास्ट किए हुए थे पहले उससे कॉन्टेक्स्ट सेव करना, या आपके जितने ग्रुप्स है उसमें कितने कॉन्टेक्स्ट डुप्लीकेट है, यानी कि कौन से वो कॉन्टेक्ट हैं जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप में भी है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रुप फाइंडर में क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये साइड में कि ये जो ग्रुप है उसमें ये पर्सन है, सेम वही पर्सन इस ग्रुप में भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभिजीत जाडेजा है, मेरा मेरा बेटा है, इसका नाम है अभिजीत सिंह जाडेजा। तो ये अभिजीत जाडेजा इतने ग्रुप्स में मेरे साथ है, कम्युनिटी, GMB VIP, कोच ऑटोमेटिक वॉरियर, OC लाइव, NRTS VIP, G6FCLC, देख रहे हो। और अब ये देखो, हम ये बातों बातों में ये तो देखना ही भूल गए, ये फॉलो अप विथ GMB VIP मैंने बोला था 6:43 को ये मुझे नोटिफिकेशन आएगा, तो देखो आया है। और अब मैं जैसे ही ओपन चैट करूंगा तो सीधा वो पर्टिकुलर ग्रुप खुल जाएगा या वो पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्टेक्ट खुल जाएगा, और मैं उसको सीधा यहीं से कॉल कर पाऊंगा। और मतलब व्हाट्सएप कॉल जो होता है वो व्हाट्सएप कॉल कर पाऊंगा। व्हाट्सएप कॉल फीचर आपके वेब में नहीं है तो आप ऐप से कर सकते हो, या फिर मैं मैसेज कर पाऊंगा, या उसको नॉर्मल कॉल कर पाऊंगा, या उसको कोई जवाब दे पाऊंगा, या सवाल पूछ पाऊंगा, है ना। अच्छा, कि हम काम कर रहे थे, हम भूल भी गए थे कि हमें ये GMB VIP ग्रुप वाले लोग हैं जिसमें से टोटल 60-70 लोगों में से आज 20 लोगों ने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो 20 लोगों के अलावा के लोगों को भी या क्या ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम उनको क्या देना चाहते थे? रिकॉर्डिंग देना चाहते थे। तो हम क्या करेंगे, हमारे कोच ऑटोमेटिक में जाएंगे, स्टूडियो में जाएंगे, और आज का ये जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर देंगे। ये रहा उसका रिकॉर्डिंग, मैं इसकी लिंक लूंगा और इस ग्रुप में लिखूंगा, हे इफ यू हैव मिस्ड टुडेस training session, here is a recording link for you। मैंने रिकॉर्डिंग लिंक डाल दिया एंड सेंड। देखो, तो मुझे काम कभी कोई भूलेगा नहीं, ये था रिमाइंडर। इसके बाद है इसमें कस्टम CRM ऐड करने का ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से जाऊं और ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट के बारे में मैं कुछ हिस्ट्री लिखना चाहता हूं, इसका नाम सेव करना चाहता हूं या कुछ भी, तो मैं ये जब अब ये आप जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे आपके PC में तो आपको हर नाम के नीचे ऐसा CRM वाला बटन दिखेगा। ये बटन आप दबाओगे तो आपको टैब दिखेगा, आप इस पर्सन को टैब में लगा सकते हो। तो हमने जैसे बोला था कि हॉट लीड्स में 13 लोग हो गए थे और हमने एक मैसेज तुषार जी को भेजा, तो तुषार जी को बोला था कि उसको मेरे मैसेज वाले को बोला था, ऑटोमेशन को बोला था कि तुषार जी को हॉट लीड से निकाल देना। तो ये देखो तुषार जी का हॉट लीड का टैग हट चुका है, लेकिन अब मैं उसको टैग लगाना चाहता हूँ वापिस। हॉट लीड में क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ये देखो टैग लग गया। मैं तुषार जी के प्रोफाइल में और डिटेल डालना चाहता हूँ, कस्टम एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ, और कोई चीजें डालना चाहता हूँ, जैसे उनका बर्थ डेट, उनका जेंडर, उनका ईमेल आईडी, उनकी डिटेल्स, उन्होंने क्या खरीदा है या क्या खरीदना चाहते हैं, उनका एड्रेस, उनके लिए कोई कस्टम टैग, वो सब डाल सकता हूं यहाँ पे। मतलब मेरा पूरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट व्हाट्सएप वेब पे आ गया।
ओके, सो ये थे कुछ ओवरव्यू और फीचर्स इस टूल के।